और दोस्तों, आज का जो हम सेशन लेके आए हैं, देखिए कंप्यूटर डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के कुछ पार्ट को हमने इससे पहले बता दिया है। उसके आगे के कुछ पार्ट को हम लेके आए हैं, जो कि हम सीरीज़ चला रहे हैं। उत्तर प्रदेश कंप्यूटर ऑपरेटर और उत्तर प्रदेश एएसआई की सीरीज़ चला रहे हैं। देखिए कंप्यूटर वैसे लगभग हर जगह आज के समय में पूछा जा रहा है, तो इसके लिए भी इम्पोर्टेंट होगा जिसने भी कोई फॉर्म भरा है और वहाँ कंप्यूटर पूछा जाता है। तो मेन रूप से जो हम सीरीज़ चला रहे हैं जुनून वर्दी का, उत्तर प्रदेश कंप्यूटर ऑपरेटर और एएसआई के लिए। तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के 2 से 3 वीडियो हमने बना चुके हैं। आज हम उससे आगे के ईआर मॉडल की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा-सा बात करेंगे डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम विभिन्न प्रोग्राम का एक कलेक्शन होता है। विभिन्न प्रोग्रामों का क्या होता है? एक कलेक्शन होता है। कोई प्रोग्राम बनाएँगे उसका एक कलेक्शन होता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कलेक्शन होता है, जो यूज़र को डाटाबेस क्या करता है क्रिएट करने के लिए और उसको मेंटेन करने के लिए सुविधा प्रदान करता है। मान लीजिए कोई आप कंपनी कोई डाटा बना लिए हैं, कोई बहुत ज़्यादा लोग एम्प्लॉयी हैं, उसमें कौन कितनी सैलरी ले रहा है, कितनी एम्प्लॉयी ने छुट्टी की है, सब टोटल डाटा बड़े-बड़े उपयोग के लिए किए जाते हैं। साथ ही डाटाबेस में स्टोर डाटा को रिट्राइव करने की भी अनुमति प्रदान करता है। इसी पार्ट का देखिए आता है एक ईआर मॉडल। ईआर मॉडल एंटिटी रिलेशन मॉडल जिसको बोला जाता है। इसका भी देखिए सिंबल ही पूछा जाता है और पिछले कुछ परीक्षाओं में उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर में देखा गया है। तो देखिए हम एंटिटी रिलेशन डाटा मॉडल की बात कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं। एक ऐसा मॉडल जो किसी सिस्टम के डाटा एंटिटी और रिलेशनशिप के सेट के द्वारा रिप्रेजेंट करता है, उसे रिलेशन एंटिटी रिलेशन मॉडल कहा जाता है। एक एंटिटी कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट या कंसेप्चुअल ऑब्जेक्ट हो सकती है, ठीक? वो फिजिकल ऑब्जेक्ट हो सकती है या कंसेप्चुअल ऑब्जेक्ट हो सकती है, जो इस संसार की किसी वस्तु या व्यक्ति या विचार को रिप्रेजेंट करता है। ईआर मॉडल डाटाबेस को डिज़ाइन करने के लिए बनाया गया। देखिए ईआर मॉडल जो है और जो डाटाबेस आप बनाएँगे उसको डिज़ाइन करने के लिए इसको बनाया गया। कौन से मॉडल में कैसे इसको रखा जाता है। देखिए इसके बाद हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ ईआर मॉडल। ईआर मॉडल मतलब एंटिटी रिलेशन मॉडल, जिसको हम शॉर्टकट में ही हमेशा बोलेंगे। इसका देखिए कुछ फीचर है उसके बारे में हम बात करेंगे। ईआर मॉडल एक हाई लेवल कंसेप्चुअल डाटा मॉडल होता है। जो ईआर मॉडल होता है एक हाई लेवल कंसेप्चुअल डाटा मॉडल होता है। ईआर डायग्राम का यूज़ किसी डेटाबेस के ओवरऑल स्ट्रक्चर को चित्रित करने के लिए किया जाता है। अभी हम इसके चित्र को आगे बताएँगे, किस चीज़ में एट्रीब्यूट होता है, किसमें वीक एंटिटी होती है, सबको बताएँगे। ईआर मॉडल डाटा का वर्णन एंटिटीज़, रिलेशनशिप, एट्रीब्यूट के कलेक्शन के रूप में करता है। ये जो हम बता रहे हैं एंटिटीज़, रिलेशनशिप, एट्रीब्यूट, इसके देखिए सिंबल को पूछा जाता है। इससे पहले हमने जो वीडियो बनाया था उसमें एट्रीब्यूट के बारे में बताया था, एट्रीब्यूट क्या होता है। इसके यहाँ जो एट्रीब्यूट है देखिए अलग है, उसको हम बता रहे हैं कंसेप्ट ऑफ ईआर मॉडल। ईआर मॉडल का कंसेप्ट क्या होता है देखिए, इसमें एंटिटीज़ होती है, संस्थाएँ जिसको बोला था, एट्रीब्यूट गुण होता है, रिलेशनशिप। तो इसमें हम हर एक के बारे में वर्णन करेंगे क्योंकि यहाँ से सीधे-सीधे पूछा जाता है निम्न में से कौन-सी एंटिटीज़ है, कौन-सा एट्रीब्यूट है, कौन-सा रिलेशन है। सबसे पहले हम यहाँ देखिए एंटिटीज़ की बात करेंगे। एंटिटीज़ जो होती है, एक एंटिटीज़ एक फिजिकल कंसेप्चुअल ऑब्जेक्ट होती है। एक फिजिकल एंटिटीज़ इस संसार के किसी वस्तु जैसे टेबल, कार, बुक, पेन एटसेट्रा जो भी हो सकता है उसको रिप्रेजेंट करती है। मतलब कोई भी नाम-वाम जो भी होता है उसको रिप्रेजेंट करती है। जबकि एक कंसेप्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होता है, किसी कंसेप्ट जैसे प्रोजेक्ट, कोई प्रोजेक्ट हो गया, लोन हो गया, क्वालिफ़िकेशन हो गई आदि को रिप्रेजेंट करती है, वह क्या हो जाता है कंसेप्चुअल ऑब्जेक्ट हो जाता है। एक एंटिटीज़ वस्तु के क्लास को रिप्रेजेंट करती है, ना कि उसके इंस्टेंस को। वह क्लास जो एंटिटी होती है उसी किसको क्लास को रिप्रेजेंट करती है, ना कि उसको इंस्टेंस को प्रेजेंट करती है। इसके आगे देखिए देखते हैं एक एंटिटी, प्रत्येक एंटिटी अपने-अपने एट्रीब्यूट होते हैं। जो प्रत्येक एंटिटी होती है उसके अलग-अलग एट्रीब्यूट होते हैं, अलग-अलग, जिनकी अपनी-अपनी वैल्यू भी होती है। प्रत्येक एंटिटी के अपने-अपने एट्रीब्यूट होते हैं और उनकी अपनी अलग-अलग वैल्यू होती है। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए रूप में देखिए एक बुक, एक पब्लिशर या पर्सन भिन्न-भिन्न एंटिटीज़ हो सकती हैं। इसके बाद देखिए हम आगे देखते हैं एट्रीब्यूट क्या होते हैं, एट्रीब्यूट गुण। प्रत्येक एंटिटीज़ प्रत्येक एंटिटीज़ के अपने-अपने कुछ कैरेक्टरिस्टिक मतलब उसका गुण होते हैं, जिनका प्रयोग उस एंटिटीज़ के विशिष्ट गुणों को वर्णित करने के लिए किया जाता है। किसी एंटिटीज़ के इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स को गुण को एट्रीब्यूट कहा जाता है। देखिए किसी एंटिटीज़ के इन्हीं जो उनका गुण होता है उसी को ही एट्रीब्यूट कहा जाता है। देखिए एक यहाँ देखिए इम्पोर्टेंट, एक एट्रीब्यूट एक एंटिटीज़ की ही प्रॉपर्टी होती है। जो एट्रीब्यूट होता है वह एंटिटीज़ की ही प्रॉपर्टी होती है। जैसे एग्ज़ाम्पल में देखिए एक स्टूडेंट एंटिटी का वर्णन में क्या हो सकता है, छात्र का नाम होगा, रोल नंबर होगा, ऐज होगी, वह कौन-सा कोर्स कर रहा है वो होगा। इसके द्वारा इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके बाद देखिए टाइप ऑफ एट्रिब्यूट्स। एट्रिब्यूट्स के कितने टाइप होते हैं उसको हम यहाँ बता रहे हैं। टाइप ऑफ एट्रिब्यूट्स कितने टाइप के होते हैं। देखिए सिंपल एट्रिब्यूट्स की बात करेंगे, वह एट्रिब्यूट्स जिसे सब डिवाइड नहीं किया जा सकता है, उसे
सिंपल एट्रीब्यूट कहते हैं। देखिए पिछली बार जो पूछा गया था निम्न में से कौन सा सिंपल एट्रीब्यूट है, तो सिंपल एट्रीब्यूट जिसे डिवाइड नहीं किया, जैसे किसी का सेक्स है मेल फीमेल, एज को आप भी डिवाइड नहीं कर सकते। इसके बाद कंपोजिट एट्रीब्यूट आता है, जो कंपोजिट एट्रीब्यूट होता है उससे देखिए एक ऐसा एट्रीब्यूट जिसे छोटी छोटी यूनिट सब डिवाइडेड किया जा सकता है, जिसे सब डिवाइडेड किया जा सकता है एवं जिसके प्रत्येक यूनिट विशेष के विशेष अर्थ हों। जैसे एड्रेस एट्रीब्यूट, एड्रेस को आप किसी जिला बताएंगे, उसके बाद तहसील बताएंगे, उसके बाद गांव बताएंगे। देखिए एड्रेस एट्रीब्यूट को स्ट्रीट नंबर से, एरिया नंबर से, सिटी से, पिन कोड से आदि में विभाजित किया जाता है, लेकिन जो सिंपल एट्रीब्यूट था उसमें आप सेक्स को, उसकी एज को उसमें अलग अलग डिवाइड नहीं कर सकते हैं। इसके बाद देखिए सिंगल, इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं। सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट क्या होता है, सिंगल वैल्यूडेड एट्रीब्यूट क्या होता है। सिंगल वैल्यूडेड एट्रीब्यूट वह एट्रीब्यूट होता है जो कि एंटिटीज के लिए एकमात्र वैल्यू स्टोर कर सकता है, एंटिटीज के लिए एकमात्र वैल्यू को स्टोर कर सकता है। देखिए इंपॉर्टेंट देखने वाली बात है, किसी एंटिटीज विरोधी के लिए एक से अधिक सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट हो सकते हैं। जैसे देखिए क्लास रूम एंटिटीज के रूम नंबर एट्रीब्यूट के लिए एकमात्र वैल्यू हो सकती है। इसके बाद देखिए मल्टी वैल्यूटेड जो एट्रीब्यूट होते हैं, मल्टी वैल्यूटेड जो होते हैं एट्रीब्यूट, उसको देखिए यह वह एट्रीब्यूट होता है जो किसी एंटिटीज के लिए एक से अधिक वैल्यू को स्टोर कर सकता है। मल्टी वैल्यूटेड एट्रीब्यूट्स के लिए असाइन किए जा सकते हैं, किए जा सकने वाले वैल्यूज मिनिमम एंड मैक्सिमम को स्पेसिफाई करना आवश्यक हो जाता है। एक एम्प्लॉय एंटिटीज के लिए फ़ोन नंबर, एक एम्प्लॉय के जो एंटिटीज का फ़ोन नंबर होता है वो मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट हो सकता है। इसके बाद देखिए स्टोर्ड एट्रीब्यूट्स क्या होता है। स्टोर्ड वे एट्रीब्यूट जिन्हें डाटाबेस में सीधे सीधे स्टोर किया जाता है। देखिए सीधे सीधे पूछा वे एट्रीब्यूट जिन्हें डाटाबेस में सीधे सीधे स्टोर किया जा सकता है, स्टोरेज एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं। जैसे एम्प्लॉय एंटिटीज का डेट ऑफ बर्थ, जो एम्प्लॉय एंटिटीज का डेट ऑफ बर्थ वो एट्रीब्यूट्स है। डिवाइडेड एट्रीब्यूट्स देखिए क्या होता है। डिवाइडेड एट्रीब्यूट्स क्या होता है, एक डिवाइडेड एट्रीब्यूट्स वह होती है जो कि एक ऐसी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है जिसे किसी संबंधित एट्रीब्यूट्स के सेट को वैल्यू से डिवाइडेड किया जा सके। जैसे एज एट्रीब्यूट को डेट ऑफ बर्थ एट्रीब्यूट से डिवाइडेड किया जा सकता है। एज को, जैसे किसी की एज है उसको डेट ऑफ बर्थ से डिवाइडेड किया जा सकता है। इसके बाद देखिए दो हो गया। इसके बाद हम रिलेशनशिप की बात करेंगे। रिलेशनशिप, एक रिलेशनशिप दो एंटिटीज के मध्य, जो रिलेशनशिप है एक रिलेशनशिप दो एंटिटीज के मध्य एक एसोसिएशन होता है। एक रिलेशनशिप के दो एंटिटीज के बीच एक कनेक्शन एंड एसोसिएशंस के एक सेट के रूप में डिफाइन किया जा सकता है। जैसे टीचर एंड स्टूडेंट के बीच एक एसोसिएशन है। रिलेशनशिप को डिमॉन्डेड डायमंड जो रिलेशनशिप को डायमंड हीरा की आकृति से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसके अंदर रिलेशनशिप का नाम लिखा जाता है। देखिए अभी हम सबके जो भी बताए एट्रीब्यूट एंटिटीज एंड रिलेशन बताए हैं, सबके सिंबल को हम आगे बताएंगे, जो कि सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बार बार इसको पूछा जाता है। तो देखिए आते हैं, जैसे देखिए भी जो रिलेशन को होता है, देखिए टीचर्स है यहाँ पे, टीचर्स यहाँ स्टूडेंट है। देखिए सिंबल यूज ऑफ ER मॉडल, जो ER मॉडल में सिंबल यूज किए जाते हैं उसके बारे में देखिए यहाँ बताया गया है, जिसको हम दिखाते हैं। देखिए एंटिटीज जो देखिए होता है एक सिंपल सा आयताकार बॉक्स अगर बनाते हैं आप, सिंबल अगर सिंपल सा दिया हुआ है, ये देखिए एंटिटीज का सिंबल होता है, इसी में सब एंटिटीज दी हुई रहती हैं। या देखिए वीक एंटिटी जो होता है, पूछा था वीक निम्न में कौन सा वीक एंटिटी है, तो किसी पर अगर डिपेंडेंट जो होता है वह वीक एंटिटीज में ये चीज़ डबल हो जाता है, डबल बॉक्स हो जाता है, वीक एंटिटीज हो जाता है। इसके बाद देखिए रिलेशनशिप जो डायमंड आकार का होता है हीरा, अगर इसी को डबल में कर दिया जाता है वीक रिलेशनशिप हो जाता है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, यदि कर दिया गया तब, अगर नहीं किया गया है तो यह रिलेशनशिप हो जाएगा। इसके बाद देखिए और कुछ सिंबल की बात करते हैं। एट्रीब्यूट्स क्या होता है, देखिए अभी एंटिटी बता दिए, रिलेशन बता दिए, एट्रीब्यूट्स बता दिए। एट्रीब्यूट्स देखिए परवलयाकार, इसमें एक ऐसे लगा दोगे। एट्रीब्यूट्स में की एट्रीब्यूट्स क्या होता है, की एट्रीब्यूट देखिए ऐसे करके इसमें एक नीचे ऐसे बना, सिंबल को याद रख लेना है, सीधे सीधे यहाँ से पूछा जाता है। मल्टी वैल्यूटेड सिंबल से भी पूछा जाता है, उनकी एग्जाम्पल भी पूछे जाते हैं, सीधे सीधे एग्जाम्पल दिए रहते हैं। मल्टी वैल्यूटेड एट्रीब्यूट देखिए डबल में कर दिया था तो मल्टी वैल्यूटेड एट्रीब्यूट हो जाता है। देखिए कंपोजिट एट्रीब्यूट्स क्या होता है, कंपोजिट देखिए अलग अलग बांट दिया जा सकता है, कंपोजिट्स हो गया। इसके बाद देखिए डिवाइडर्स, जो एज को उसको डिवाइडेड डेट ऑफ बर्थ से किया गया था, उसको देखिए डिवाइडेड एट्रीब्यूट्स को डॉट डॉट से किया गया है, डिवाइडेड एट्रीब्यूट्स होता है। तो दोस्तों इसके साथ हम मॉडल को ख़त्म करते हैं। मॉडल में देखिए जो नॉर्मलाइजेशन होती है, नॉर्मलाइजेशन के लिए एक हम अलग वीडियो लेकर आएंगे, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन की अलग अलग स्टेज होती है।
फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, 4, 5, 6, 7 यहाँ से भी सीधे-सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है नॉर्मलाइज़ेशन से। तो दोस्तों हम ज़्यादा बड़ा वीडियो बनाते नहीं हैं, छोटा-छोटा वीडियो के द्वारा हम कंप्यूटर के अलग-अलग पार्ट को लेके आते हैं। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक करिएगा, अपने स्टडी ग्रुप में ज़रूर भेजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।